हाँ, डेवलपमेंट है। आप देखिए गंदगी का अंबार पूरे शहर में लगा हुआ है। जरा नगर विकास मंत्री जी जरा जाकर तो देखते कहीं किन्हीं 2-3 क्षेत्रों में कि किस तरीके की हालत मथुरा की कर रखी है इन लोगों ने। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री जी का आगमन हुआ और उनको कहीं कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ा, तो इसी संबंध में वार्ता हुई जब महानगर अध्यक्ष जी से, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से भाजपा के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री मथुरा में आए तो उनको काफी जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्हें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी विरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद में जब मथुरा में विद्युत विभाग की उपलब्धियां गिनाने के लिए एवं उनका लोकार्पण करने के लिए पहुंचे तो वहां भी उनको विरोध का ही सामना करना पड़ा। तो इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है महानगर अध्यक्ष पंडित यतीन्द्र मुकद्दम। जानेंगे क्या कहेंगे इस विषय में। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार जो गलत कहीं हो रहा है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम लगातार कर रहे हो। माँ यमुना शुद्धिकरण की बात हो या बिहारी जी के कॉरिडोर को लेकर बात हो, आप लगातार आम जन के सामने सच्चाई रखने का काम कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नगर विकास मंत्री कल आए और किस तरीके की हठधर्मिता वहां के गोस्वामी समाज की महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। उनकी मौजूदगी में वहां की जो माताएं हैं जो लाड़ लड़ाने का काम ठाकुर बांके बिहारी जी से करती हैं और उनकी सेवा करती हैं, जो इस पावन ब्रज की गरिमा है पूजनीय, उनके साथ में प्रदेश सरकार के मंत्री की मौजूदगी में और अभद्रता होना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और उसके बाद में अति निंदा की बात यह है कि कोई एक्शन ना लेना। एक पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे थे जिन्होंने उन माताओं के साथ में अभद्रता की। और कुछ देखिए, विरोध का मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र है और विरोध का अधिकार सभी को है। अगर किसी के अनुकूल कुछ नहीं हो रहा है, समाज के अनुकूल कुछ नहीं हो रहा, धर्म के अनुकूल कुछ अगर नहीं हो रहा, तो सबको ये अधिकार है कि वो अपना विरोध प्रकट करें। तो ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ कल हुआ है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भत्सना करता हूं। ये बहुत गलत हुआ है। तुरंत ये होना था कि कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लेना था। अब आपको मैं क्या कहूं कि फिर उसके बाद भाजपा के ही लोगों को मैंने देखा कि वहां कुछ वीडियोस देखी कि तमाम जो उनके प्रोग्राम लगे, फिर उसके बाद में भाजपा के ही पार्षद हो या तमाम नेतागण हो वही उनका विरोध कर रहे थे। तो सब कुछ ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा में भी ठीक नहीं चल रहा है। श्रीकांत शर्मा जी अलग अलग रास्तों पर चलते दिखाई दे रहे हैं, वो खुद संतुष्ट नहीं है। भाजपा के महापौर श्रीकांत शर्मा जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं और श्रीकांत शर्मा जी भाजपा के मेयर महोदय के कार्यों से संतुष्ट नहीं। तो आपस में लड़कर और आम जनता का अनित लगातार ये लोग कर रहे हैं, धर्म का भी अनित कर रहे हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से हठ धर्मता अपनाते हुए बांके बिहारी जी कॉरिडोर को एक अपना इश्यू बनाने का काम किया, एक अपना ईगो बनाने का काम किया, ये उस धर्म की जो नगरी है वृंदावन, उसको नष्ट करने का ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। लोगों की आस्थाएं उन कुंज गलियों से जुड़ी हुई हैं, लोगों का आसुत्व उन कुंज गलियों से जुड़ा हुआ है। जब आसुत्व ही नहीं रहेगा तो वृंदावन के स्वरूप को किस रूप में आप लोग, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं आम जनता से, कि कैसे आप उस प्रदर्शी को देख पाएंगे जब वो स्वरूप ही नहीं रहेगा।
वृंदावन मतलब एक आध्यात्मिक और भावनात्मक और हमारा हिस्टोरिकल, मैं कहूँगा एक पहले से, उसको नष्ट करने का काम भाजपा गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। भाई मैं एक चीज और आपसे जानूंगी, जिस प्रकार से कल यहाँ नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री जी का आगमन हुआ, तो उनको जहाँ एक और जो नगर की समस्याएं थी उनका सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा जो कि बिजली का स्रोत है और यहाँ मथुरा में लगातार कटौती का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर भी यहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया। आप क्या कहेंगे? लगातार जब ये लोग नष्ट करना चाहते हैं यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के स्वरूप को, तो उसी में मैं कहूंगा कि विद्युत विभाग की व्यवस्थाएं जानकर ये लोग नष्ट करने पर लगे हुए हैं। एक्चुअल में वृंदावन के साथ, मथुरा के साथ में इनका रवैया अच्छा नहीं, और विद्युत विभाग की जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं जो सुचारू नहीं है, लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। सबसे महंगी बिजली मैं समझता हूँ विद्युत दर पूरे देश में अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के परम पिता परमेश्वर की इस भूमि को, मथुरा को, विद्युत के द्वारा लोगों को कष्ट देना, तो ये सोची समझी रणनीति के तहत सब हो रहा है और परेशान किया जा रहा है सबको। इसमें ये नहीं कि व्यवस्थाओं की कमी है, पैसे की तो कमी है नहीं, पैसा तो भरपूर लिया जा रहा है पब्लिक से। ये जान के किया जा रहा है, ये मथुरा के साथ में ये जान के किया जा रहा है। मथुरा के आम धार्मिक जनता को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और उनकी आस्था पर भी लगातार छूट की जा रही है। तो मैं तो इसको भी, विद्युत की जो कमियां चल रही हैं, इसको भी मैं इसी से जोड़कर लेता हूं, और लोग समझ भी रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा सिस्टम, ये यहाँ मथुरा के लोगों को, आम धार्मिक जनता को, क्योंकि मथुरा के लोगों की देखिए, मथुरा के लोग आस्थावान है, धार्मिक है। यमुना जी हो, द्वारकानाथ हो, वृंदावन में तमाम राधा वल्लभ जी हों, राधा रमण जी हों, बांके बिहारी जी हों, गिरिराज जी हों, तो मथुरा की जनता, मथुरा में मैं हिंदुओं की नहीं कहूंगा, मुस्लिम भी, क्योंकि मुस्लिम समाज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी व्यापार के, ये जो ठाकुर जी का पोशाक बनाने का काम करते हैं, ठाकुर जी के मुकुट बनाने का काम करते हैं, तो वो भी, उनकी भी आस्था यहाँ मथुरा में यमुना जी, बिहारी जी सब में जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो भी आस्थावान है। तो सब लोगों को टारगेट कर कर और परेशान करने का काम किया जा रहा है। वृंदावन के गोस्वामी परिवार को और वहां के लोकल लोगों को, उनके जो उनका अस्तित्व है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है, और ये मैं समझता हूं कि बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। योगी जी, आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी कोई बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी बात सुन पाए, तो मैं कल जो गोस्वामी परिवार की महिलाओं के साथ, जो हमारी माताएं, जो सम्माननीय हैं, जो ठाकुर जी के सानिध्य में रहने वाली माताएं हैं, उनको, उनके साथ में अभद्रता को आप जो है, आप भी बर्दाश्त ना कीजिए। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, हालांकि मुझे पता नहीं कि मेरे अनुरोध का क्या निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन मैं उच्च अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन भी पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की, उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। वही मैं एक चीज और जानूंगी, जिस प्रकार से मथुरा एक धार्मिक स्थल है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो वहीं जब कल नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री यहाँ पहुंचे, तो उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट है? किस प्रकार से मथुरा का जो डेवलपमेंट है, जो लाइट है, वह दिखाई दे रही है? क्या डेवलपमेंट है? आप देखिए, गंदगी का अंबार पूरे शहर में लगा हुआ है। जरा नगर विकास मंत्री जी जरा जाकर तो देखते गई किन्हीं 2-3 क्षेत्रों में कि किस तरीके की हालत मथुरा की कर रखी है इन लोगों ने। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है, और इसके जो मेयर हैं विनोद अग्रवाल जी, वो अभी तक के सबसे निकम्मे मेयर के रूप में यहाँ स्थापित अपना नाम करा चुके हैं, और पता नहीं आने वाले 1.5 साल में वो क्या क्या गुल खिलाएंगे और किस तरीके से मथुरा की जनता को परेशान करने का, हरेसमेंट करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं जो समझता हूं वो किसी और ही फील्ड के आदमी है, और उनको
सिस्टम को कैसे चलाया जाता है, कैसे एक बड़ी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो उन पे आता नहीं है। वो तो परमपिता परमेश्वर की कोई कृपा हुई। और कभी कभी क्या होता है कि डिसीजन है मथुरा की आम जनता से गलत डिसीजन हो गया और भुगतना पड़ रहा है जनता को महापौर के रूप में। लोग परेशान है क्योंकि ऐसी उम्मीद तो मैं समझता हूँ कि किसी को उनसे नहीं थी कि वो इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ेंगे। यमुना जी में तो मथुरा का देखिए वैश्य समाज हो, मथुरा का ब्राह्मण समाज हो, सर्व समाज यमुना जी में सभी अपनी आस्था रखते हैं। मैं इसलिए कुछ समाजों का नाम ले रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि वोट बैंक की बात है, तो वो वोट बैंक भी अब कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि आस्था पर जब चोट लगेगी, मथुरा की जनता आस्थावान है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो अपने ठाकुर जी के लिए, अपने आराध्य के लिए किसी को भी जिताने का काम कर सकता है और किसी को भी हराने का भी काम मथुरा की जनता कर सकती है। ये आने वाले समय में आपको लगेगा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पंडित यतीन्द्र मुकद्दम। उनके द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से कल ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री मथुरा में पहुंचे, तो इनकी एक अपील थी कि अगर वे मथुरा के क्षेत्र का भ्रमण करते तो उनको दिखाई देता कि किस प्रकार से मथुरा में स्वच्छता है और किस प्रकार से मथुरा में विद्युत व्यवस्था है। फिलहाल मैं अपने साथी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।